नमस्ते इंडिया। शहीद हम शर्मिंदा है क्योंकि भ्रष्टाचारी अभी जिंदा है। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या घटने की जगह बढ़ती चली जा रही है और जिस खतौनी के लिए किसान को, गरीब किसान को 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए चुकाकर खतौनी निकलवानी पड़ती थी, आज उसी खतौनी के लिए गरीब किसान को, मजबूर किसान को सैकड़ों हजारों रुपए का भुगतान करना पड़ता है। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश में एक किसान की खतौनी के नंबर, जिसको गाटा संख्या और खसरा संख्या भी बोलते हैं, पहले 1 पेज, 2 पेज, 4 पेजों में निकल आती थी और उसकी जेब पर भार कम पड़ता था। लेकिन आज यदि किसी किसान के 50 नंबर, 60 नंबर, 100 नंबर, 20 नंबर होते हैं तो उसको प्रत्येक खसरे का अलग अलग मूल्य चुकाना पड़ता है। सरकार एक तरफ किसानों की आय दुगनी करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं जिम्मेदार किसी न किसी बहाने किसानों की जेब पर कुठाराघात कर रहे हैं। आइए जानें कि आखिर किसानों को इससे क्या समस्या हुई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिला ललितपुर में रियल टाइम खतौनी जारी की गई है जो पूर्णतः ऑनलाइन है और इस खतौनी को निकलवाने के लिए किसान को प्रति खसरा नंबर अलग अलग कीमत चुकानी पड़ती है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर की तहसील तालबेट में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ किसान और विद्वान अधिवक्तागण मौजूद हैं। आइए जानें कि रियल टाइम खतौनी किसानों के लिए कितनी लाभदायक या हानिकारक है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल नरवरिया, एडवोकेट, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन तालबेट। वकील साहब, जिला ललितपुर में पहले जो खतौनी निकलती थी किसानों के लिए, जो कि उनको सभी सरकारी कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ती थी, तो उसमें और आज में जो खतौनी निकल रही है उसमें क्या फर्क है? एक्चुअली क्या है कि पहले जो खतौनियाँ निकलती थी, एक खाते में अगर 10 नंबर है तो 10 नंबर का 20 रुपए या 15 रुपए 15 रुपए लगते थे और खतौनियाँ निकल आती थी। लेकिन आज प्रत्येक गाटे की अलग अलग खतौनियाँ निकलती हैं। अलग अलग खतौनियाँ निकलने से एक किसान को उसी एक खाते के 20 रुपए या 15 रुपए के स्थान पे लगभग 200 रुपये देना पड़ता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर किसी खातेदार की मृत्यु हो जाए, उसका दाखिल खारिज होना है, मान लीजिए किसी गाटे का रकबा जो है 10 डिसमिल है या 32 एकर है, तो उसमें जो है उसका अगर 4 उसके खाते वो हैं बारिश हैं, तो उसके लिए कहते हैं लोग लेखपाल वगैरह कि उसमें जो है उसका अंश निर्धारित नहीं हो पाएगा। अंश जो है कम, रकबा कम होने की वजह से वो पकड़ नहीं रहा है कंप्यूटर और नंबर छोड़ना पड़ता है। और दूसरी बात, अभी रियल टाइम खतौनी बनाने से हमारे जो पूर्व में अंश निर्धारित थे वो सही थे। आज जो है प्रत्येक खतौनी का अंश जो है गलत हो गया है। हम लोगों को, हमारे किसानों को, हम लोगों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है, जिससे कि अंश नहीं गड़बड़ हो गए हैं, सुधारना पड़ेगा, तभी वो अंश निर्धारित होंगे और काफ़ी परेशानी हो रही है। वर्तमान खतौनी किसान के हित में है या किसान को नुकसानदायक है? वर्तमान खतौनी किसान के नुकसानदायक। आजकल खतौनियों में जो रकबा होता है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मपाल सिंह बुंदेला। आप बताएं कि रियल टाइम खतौनी से किसान को आज कितना फायदा या नुकसान है? रियल टाइम खतौनी जो बनाई गई है बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला सरकार का निर्णय है। मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूँ और इसमें किसानों का व्यापक स्तर पे, जैसे अगर एक ही किसान का ले लिया जाए तो हमारे 146 गांठे होते हैं। 146 गांठों में 4.5 एकड़ जमीन हमारी गायब हो गई, जो उसमें हिस्से डाले गए। तो किसान को इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान है और किसान बहुत परेशान है। ऐसा सुनने में आया है कि आपको रियल टाइम खतौनी कुछ काम के लिए आवश्यकता थी, आपने निकलवाई तो उसमें आपको काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बिल्कुल,
क्योंकि जो खतौनियाँ हमारे 17 खाते हुआ करते थे, आज वो 146 खातों में कन्वर्ट हो गए हैं, जिनकी भारी भरकम धनराशि हमें यहाँ पे करनी होती है। जबकि कुल 17 दूनी 34, लगभग 300 रुपये में खतौनी निकलती थी, वो 3200 में खतौनी निकल गई। तो यानी जो खतौनी आपको 300 रुपए में निकलवाते थे, वो खतौनी अब आपको 3200 रुपए में निकल रही है। क्या शुभ नाम है आपका? कृपाल सिंह राजपूत। उत्तर प्रदेश में और ललितपुर में रियल टाइम खतौनी सरकार द्वारा बनाई गई, ये किसान को कितना फायदा पहुंचा रही है? रियल टाइम खतौनी जहां चकबंदी हो चुकी है, रियल टाइम खतौनी वहां के लिए बनवाना चाहिए थी सरकार को। हमारे यहाँ जो हमारी तहसीलों में यहाँ चकबंदी नहीं हुई है, एक एक आदमी के 50-50, 100-100 गाटे हैं, जिनका प्रत्येक गाटे का 15 रुपया देकर के किसान यहाँ नकल निकलवा रहा है। इसमें सरकार से जब बात हुई, यहाँ जो कमिश्नर साहब थे, आदर्श कमिश्नर साहब, जब ये रियल टाइम का काम चल रहा था, जब उनसे बात हुई कि हमारे जिला ललितपुर की तहसील तालबेट में चकबंदी नहीं हुई है, इसलिए रियल टाइम खतौनी यहाँ की नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कहा, सरकार के अनुसार काम चलेगा। सरकार ने कहा प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसीलों में रियल टाइम खतौनी बनना अनिवार्य है। इसलिए रियल टाइम खतौनी से नंबर 1 तो यह है कि किसान का हिस्सा गलत हो गया। आनन फानन में जो लेखपालों ने रियल टाइम खतौनी को बनवाया, उनने उनके हिस्सा गलत डाल दिए। प्रत्येक गांव में 70 नहीं 80% किसान केवल हिस्से से परेशान है। हमारा हिस्सा गलत हो गया है, हमारा हिस्सा गलत हो गया है। 80% किसान परेशान है। जो लेखपालों ने हिस्सा डाला उससे 80% किसान परेशान है। इसके बाद उसकी रकम की बात करो आप, जो एक खाते में 20 गांठे हैं, 15 रुपया में नकल मिलती थी, और 20 गांठों के आज 300 रुपया, 15 की जगह 300 रुपया देना पड़ रहे हैं उस किसान को। और किसान एक गीता की तरह, रामायण की तरह एक बोरी लाता है और उसमें भर के ले जाता है। यह है किसान की परेशानी। किसान को जहां रियल टाइम खतौनी सरकार ने लाभ पहुंचाने के लिए उसका रकबा उसको बराबर मिल जाए, लेखपालों के चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए बनाई थी। लेकिन यही रियल टाइम खतौनी किसानों की गले की आफत बन गई है। आइए जानते हैं रियल टाइम खतौनी में और क्या खामियां हैं जिन्हें सरकार को दूर करना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम गोपाल झा है। और निश्चित रूप से यही कहेंगे कि जहां किसान को आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहां कानूनी समस्याएं भी पैदा हो गई हैं रियल टाइम से। इस समय 100 रुपए में जो खतौनियां प्राप्त होती थी, वो 1500 रुपए में खतौनी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है कि किसानों में जो त्रुटियां हैं रियल टाइम में, चाहे वो हिस्सा से संबंधित हों या नाम से संबंधित हों, और जो भी उसके अंदर जो एंट्री है, उनके लिए किसान इतना परेशान है कि तहसीलों में भीड़ लग गई। मैं कहूँगा कि रियल टाइम किसान की जेब पर ही नहीं, किसान की आम जिंदगी को भी उसने नुकसान पहुंचा दिया है और वो परेशान। अब हम हमारे किसान भाइयों से संपर्क करेंगे कि आखिर रियल टाइम खतौनी किस तरह उनको नुकसान कर रही है। कहाँ से आए दादा आप? हम कलेशाबाद हैं साहब। आपने ऐसा लिख दिया है कि 5.5 एकड़ या 6 एकड़ आपका रकबा है, कागज पर चला दिया है, वहाँ नाप भी ला लेगा तो 4.5 एकड़, यानी आदमी की मौत का लिखा का पत्ते तो। खतौनी से क्या समस्या है? जो भी खतौनी निकल रही है, हाँ। वो खतौनी पहले की तरह है या इसमें आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते, हमारे 10 रुपया मैंने कटी, सबसे 100 लग रहा है। जहाँ 10 रुपए की खतौनी हाँ। निकलती थी, वहाँ 100 रुपए लग रहा है। 100 रुपया लग रहा है। बोलो तो ये सरकार है क्या? अभी जो वर्तमान में खतौनी निकल रही है, वो खतौनी पहले अच्छी निकलती थी, पहले कम पैसे में निकलती थी, क्या अभी कम पैसे में निकलती है? जो पहले कम में निकल थी, अब लूट चल रही। कैसी लूट चल रही, क्या दिक्कत हो गई? लूट चल रही साहब, का कोई पूछे ही नहीं है, गरीब की कोई पूछ नहीं कर रहा कोई है। अभी जो खतौनी निकल रही उसमें क्या समस्या है? उसमें समस्या जा है कि साहब ले रहे 500 और ले रहे तुम यहाँ लोग दे 100। और पहले कितने में निकलती थी खतौनी?
पहला 10-20 रुपया में नकरिया उठती साहब। आप कितने में निकल रही है? अब 500 ले रहा है, 400 ले रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जो खतौनी पहले 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक में निकल आती थी, उसके लिए 3200, 2-2 हजार, 500 रुपए किसानों को चुकाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस किसान के लिए सरकार लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बजट हर साल जारी करती है, बड़ी बड़ी योजना बनाती है, लेकिन ये योजनाएं उसको कितना फायदा करती हैं, इसकी जमीनी हकीकत हमने जानी। रियल टाइम खतौनी जहां एक और किसान की जेब पर भारी पड़ रही है, वही किसान की जमीन के रकबे और उनका हिस्सा भी उसमें गड़बड़ कर दिया गया है। आनंद फानन में बनी ये खतौनी आज किसानों की गले की आफत बन गई है और किसान तहसील में चक्कर लगाने के लिए मजबूर है, किसान लेखपालों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। किसी का हिस्सा गड़बड़ हो गया है तो किसी का रकबा गड़बड़ हो गया, किसी की पूरी जमीन ही खतौनी से चली गई, गायब कर दी गई। अब ऐसी स्थिति में किसान आखिर क्या करे? सरकार को चाहिए कि योजना बनाए, लेकिन उसका फायदा किसान को मिलना चाहिए, ना कि हमारे जिम्मेदार अधिकारियों को। आज तहसील में लगभग 20 से 50%, 60% किसान अपनी दुरुस्ती करवाने, अपना नाम संशोधन करवाने या अपना हिस्सा संशोधन करवाने के लिए तहसील और अधिकारियों और वकीलों के चक्कर लगा रहा है। सरकार को चाहिए कि रियल टाइम खतौनी में तत्काल संशोधन कराते हुए किसान को सस्ती खतौनी और सुलभ खतौनी मुहैया कराई जाए, जिससे वास्तव में उसकी आय दुगनी हो सके। जय हिंद। Sorry, it's DJ.